Assalamualaikum everyone. My name is Fahad and you're watching my YouTube channel Speak English with Fahad. Today is 24th of June 2020 और आज का जो डॉन एडिटोरियल है इट इज़ अबाउट हज डिसीजन कि हज के बारे में क्या डिसीजन लिया गया है सऊदी गवर्नमेंट से। बीइंग मुस्लिम्स हम लोगों के लिए थोड़ा ये लम्हा फ़िक्रिया है, तो उसको ज़रा डिटेल में कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो हमारी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आज अपलोड हो जाएगी दैट विल बी ऑल अबाउट कम्प्रीहेंशन। उसमें कम्प्रीहेंशन के रूल्स डिस्कस किए जाएंगे और इसी डॉन एडिटोरियल से आपको कल के लिए क्वेश्चंस भी पोस्ट कर दिए जाएंगे ग्रुप्स में। आप उन क्वेश्चंस को आंसर कीजिएगा कम्प्रीहेंशन के रूल्स के नज़रिए से, मतलब जैसे आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर्स करने होंगे। चलें, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। The Saudi authorities have finally announced what many had been fearing ever since it became clear that COVID-19 was not going to be away anytime soon. Saudi authorities जो हैं उन्होंने फाइनली अनाउंस कर दिया है कि जिससे बहुत ज़्यादा हम लोग डरे हुए थे कि उन्होंने क्लियर किया है कि कोविड-19 जो है ऐसा नहीं लग रहा कि वो इतनी जल्दी जाएगा। दिस ईयर्स हज हैज़ बीन स्केल्ड बैक कंसिडरेबली ड्यू टू द थ्रेट ऑफ द कोरोना वायरस। और इस साल का जो हज है हमारा, यानी जो मुकद्दस फरीज़ा है इस्लाम का, उसको उन्होंने क्या कर दिया जी, स्मॉलर कर दिया है। स्केल्ड बैक का मतलब थोड़ा सा पीछे कर लेना, यानी उसकी जो स्ट्रेंथ है ना, लोगों की तादाद है, उसको काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया है कोरोना वायरस के थ्रेट की वजह से। And only Saudis and foreigners residing within the kingdom will be able to perform the pilgrimage and associated rites. और सिर्फ सऊदी अरेबिया में रहने वाले और जो फॉरेनर्स हैं, जो मतलब किसी और कंट्री के भी हैं लेकिन वो वहीं पे रिहाइश है उनकी, वो इस काबिल होंगे कि वो हज और दूसरे उसके साथ जो रसूमात हैं उनको अदा कर सकें। ऑन ट्यूसडे मंगल वाले दिन द सऊदी अथॉरिटीज़ अनाउंस्ड सऊदी अथॉरिटीज़ ने अनाउंस किया दैट ओनली 1000 पीपल विल बी परफॉर्मिंग हज दिस ईयर, कि इस साल सिर्फ 1000 लोग हज अदा करेंगे। This is far cry from the 2 million or so believers that flocked to the holy places year after year from the 4 corners of the globe to participate in the pilgrimage. ये तो बहुत मतलब बड़ी दूर की बात है। कहाँ पे 2 मिलियन और कहाँ पे 1000, या जो यकीन करने वाले हैं, जो फ्लॉक करते थे, जमा होते थे होली प्लेसेस के ऊपर साल हर साल। और ये जो ग्लोब है, यानी हमारा जो यूनिवर्स है, दुनिया के हर कोने से तकरीबन पार्टिसिपेट करते थे हज में। वन ऑफ द की पिलर्स ऑफ इस्लाम, जो इस्लाम का एक की पिलर है, बहुत अहम मुकद्दस फरीज़ा है। दो देयर इज़ अंडरस्टैंडेबल डिसअपॉइंटमेंट ओवर द मूव, हाँ ताहम इसके ऊपर एक अंडरस्टैंडेबल किस्म की डिसअपॉइंटमेंट है इस बात के ऊपर। इट वाज द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस, लेकिन यही सबसे बेस्ट जो पॉसिबल सोल्यूशन है इन हालात में, यही बनता था। While it is true that men and women from across the world save up all their lives to be able to perform the pilgrimage at least once. ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि पूरी दुनिया में हर तरफ रहने वाले मर्द और ख़वातीन अपनी पूरी ज़िंदगी में से पैसा बचाते थे या अपने आप को बेहतर समझते थे कि वो किसी तरह एटलीस्ट एक दफ़ा हज अदा कर लें। The circumstances this year are far from normal, लेकिन सर्कमस्टेंसेस जो हैं, जो हालात हैं इस साल के, वो नॉर्मल से बहुत अलग हैं, बहुत दूर हैं। फॉर का मतलब फॉर फ्रॉम दूर की बात कही जा सकती है, डिफरेंट होना कहा जा सकता है। इंडीड, ताहम हज रिचुअल्स हैव बीन curtailed इन द पास्ट, इससे पहले भी अगर आप देखें तो पास्ट में भी जो ये हज के रिचुअल्स हैं उनको कम किया गया था, पर्टिकुलरली इन टाइम्स ऑफ एंटिक्विटी। एंटिक्विटी का मतलब होता है एंशियंट टाइम में, यानी पुराने दौर में भी ये किया जा चुका है। एंड मेनली ड्यू टू पेस्टिलेंस और वायलेंस, और ज़्यादातर ये वबा की वजह से या वायलेंस की वजह से हुआ। बट दिस इज़ परहैप्स द फर्स्ट टाइम इन द मॉडर्न एरा, लेकिन ताहम ये मॉडर्न एरा में तो पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है दैट पिलग्रिमेज हैज़ बीन स्केल्ड बैक टू ड्रेस्टिकली, कि इतनी ड्रेस्टिकली, इतने मतलब सैडली इस हद तक उनको कम कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। मस्जिद अल हराम वॉज क्लोज्ड off to the believers for several days in 1979 में मस्जिद अल हराम काफ़ी दिनों के लिए क्लोज रही थी। when Salafi militants occupied during the siege of Makkah, जब सल्फी जो मिलिटेंट्स थे उन्होंने मक्का के ऊपर हमला किया था और मक्का के अंदर सीज यानी कि पुलिस ऑपरेशन हुआ था। बट दिस वाज जस्ट आफ्टर हज हैड कंक्लूडेड, लेकिन ये तब हुआ था जब हज ख़त्म हो हज के जो रिचुअल्स हैं या हज है वो ख़त्म हो चुकी थी।
However, ताहम at the time when social distancing is essential, लेकिन इस वक्त जब ये social distancing जो है ये ज़रूरी है, there was no other option but to limit pilgrimage, as ensuring that hundreds of thousands of people keep a safe distance from each other is next to impossible. ये इसलिए किया गया, ये स्टेप इसलिए लिया गया क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं थी कि हज को लिमिटेड कर दिया जाए, यानी ये जो हुजाज कराम आते हैं उनकी जो तादाद है उसको कम कर दिया जाए और इंश्योर किया जाए कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो हैं वो सेफ़ डिस्टेंस पे रहेंगे. अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो ये उनको इम्पॉसिबल लग रहा था कि मतलब अगर ऐसा होता है तो ऐसा नहीं हो पाएगा कि वो डिस्टेंस मेंटेन कर पाएँ, इसलिए उन्होंने इसको रिड्यूस कर दिया. Whether it is performing तवाफ़ inside the haram, चाहे ये हरम के अंदर तवाफ़ करना हो, और अदर की रिचुअल्स एट अराफात, या अराफात मैदान अरफात में दूसरे रिचुअल्स को परफॉर्म करना हो, मिना एट्सेट्रा या मिना में वगैरह. People mingling in such close proximity makes it very difficult to observe SOPs. लोगों का इतनी ज़्यादा तादाद में इतने करीब आके इतना मिलना जुलना जो है वो सच में SOPs के लिए मुश्किल हो जाता है, यानी वो SOPs कभी भी फॉलो नहीं कर पाते. इवन इन मोर नॉर्मल टाइम्स, हत्ता कि जो उससे ज़्यादा नॉर्मल वक्त था, कंट्रोलिंग सच लार्ज क्राउड्स इज़ ए कंसीडरेबल चैलेंज फॉर द अथॉरिटीज़ के लिए इतने बड़े क्राउड को कंट्रोल करना भी बहुत बड़ा चैलेंज था. एज न्यूमरस फायर्स एंड डेथ्स कॉज्ड बाय ओवर क्राउडिंग, कई दफ़ा आपने देखा कि बहुत ज़्यादा आग और बहुत ज़्यादा अमवात हुई ओवर क्राउडिंग की वजह से. एट जमरात ओवर द ईयर्स हैव शोन, पिछले कई सालों में जैसे हम देख चुके हैं कि जमरात में काफ़ी ज़्यादा आग की वजह से और दूसरे वाक़यात की वजह से, ओवर क्राउडिंग की वजह से अमवात हुई. द स्केलिंग बैक ऑफ हज इज़ अ सॉबरिंग मोमेंट फॉर द मुस्लिम वर्ल्ड. मुस्लिम वर्ल्ड जो है इसके लिए वाकई ही ये हज की जो है इसको थोड़ा सा कम कर देना, इसकी स्ट्रेंथ को कम कर देना वाकई एक संजीदा लम्हा है. During the pandemic, mosques around the world, including the two holy mosques in Mecca and Medina, have had to be closed off for mass prayers. अगर आप देखें पूरी दुनिया में इस पेंडेमिक के दौरान तो दो बड़ी मसाजिद जिसमें मक्का एंड मदीना की मसाजिद आती हैं उनको भी बड़ी नमाज़ों के लिए जो है वो बंद कर दिया गया. एंड नाउ विद हज बीइंग इफेक्टेड, और इसके साथ साथ अब क्योंकि हज जो है वो भी मुतासर हो रही है, इट शुड सर्व एज अ मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए फॉर द मुस्लिम वर्ल्ड, पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए, मुस्लिम दुनिया के लिए. इंडीड हज इज़ अ सिंबल ऑफ यूनिटी, ताहम हज जो है वो एक यूनिटी का सिंबल है, यानी लोगों के मिलने का सिंबल है. वेयर मुस्लिम्स ऑफ ऑल नेशनैलिटीज़ एंड कलर्स गैदर, जिसमें हर किस्म के नेशनैलिटीज़ के और हर कलर के मुसलमान जो हैं आपस में जमा होते हैं. एंड वेयर टेम्परेरली, और जहाँ टेम्परेरली तौर पे द डिफरेंसेस ऑफ सेक्ट एंड स्कूल ऑफ थॉट मेल्ट अवे, जहाँ पे सेक्ट का डिफरेंसेस, नज़रियात का डिफरेंसेस जो है वो कुछ लम्हों के लिए ख़त्म हो जाता है. दिस सेम स्पिरिट ऑफ यूनिटी इज़ नीडेड, इसी तरह की स्पिरिट जो है यूनिटी की उसकी हमें ज़रूरत है, स्पेशली विद ईद उल अज़हा कमिंग अप, ख़ास तौर पर जब ईद उल अज़हा आ रही है, टू प्रिवेंट द कोरोना वायरस फ्राम स्प्रेडिंग फर्दर, कि हम रोकथाम कर सकें कोरोना वायरस की, वो इससे ज़्यादा ना फैले. इफ़ SOPs आर फॉलोड, अगर SOPs को प्रॉपर फॉलो किया गया, लाइफ विल बी एबल टू रिटर्न टू नॉर्मल सूनर रादर देन लेटर. ज़िंदगी जो है मामूल पर जल्दी आ जाएगी बजाय इसके कि इसमें देर हो जाए. दोज हु विश टू प्रोसीड फॉर हज दिस ईयर विल होपफुली बी एबल टू परफॉर्म द पिलग्रिमेज इन 2021 इंशाअल्लाह, कि वो लोग जो इस साल हज करना चाहते हैं, इंशाअल्लाह अगर SOPs का ख्याल रखा गया, हालात बेहतर हुए, तो अगले साल वो इंशाअल्लाह ज़रूर हज कर पाएंगे इन 2021. वोकैबुलरी की तरफ आ जाएं, एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है स्केल्ड बैक. स्केल्ड बैक का मतलब होता है टू मेक समथिंग स्मॉलर, यानी किसी की जो कोई स्ट्रेंथ है ना, या किसी की जो कोई ज़्यादा होना किसी को, उसको थोड़ा कम कर देना, डिक्रीज़ कर देना. दे हैव स्केल्ड बैक देयर एक्सपेंडिचर कंसिडरेबली, उन्होंने कंसिडरेबली अपने एक्सपेंडिचर्स जो हैं, अखराजात जो हैं, उनको कम कर दिया है. नेक्स्ट वन इज़ राइट्स. राइट्स कहा जाता है रिचुअल्स, यानी ये जो हमारी मजहबी रसूमात होती हैं. द ब्रिटिश फैमिली क्रिसमस राइट्स वर परफॉर्म्ड, ब्रिटिश फैमिली के जो क्रिसमस राइट्स थे उनको परफॉर्म किया गया. फ्लॉक का मतलब है गैदर हो जाना, जमा हो जाना, ठीक है, भीड़ कर लेना. टूरिस्ट फ्लॉक टू ऑक्सफोर्ड इन द थाउजेंड्स की तादाद में टूरिस्ट जो हैं उन्होंने ऑक्सफोर्ड में फ्लॉक किया, वहाँ पे वो जमा हुए. कर्टेल्ड का मतलब है डिक्रीज करना, कम कर देना. सिविल लिबर्टीज़ वर फर्दर कर्टेल्ड, सिविल लिबर्टीज़ जो थी उनको और ज़्यादा डिक्रीज कर दिया गया.
पेस्टिलेंस का मतलब होता है प्लाग या वबा को कहा जाता है. नीडर प्रेयर्स नॉट डेमोन्स्ट्रेशन हेल्प द एडवांस ऑफ द पेस्टिलेंस. ना ही दुआएं और ना ही डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो वबा की बढ़ने को रोक सकी, जैसे आजकल हमारे पास चल रहा है कोरोना वायरस. सीज कहा जाता है पुलिस ऑपरेशन को. वर्दुन हैड विथस्टूड अ सीज ऑफ 10 वीक्स. वर्दुन जो है उसने 10 हफ्ते का जो पुलिस ऑपरेशन है उसका भी सामना कर लिया, उसको भी विथस्टूड कर लिया. प्रॉक्सिमिटी कहा जाता है क्लोजनेस को, बहुत ज़्यादा करीब होना. डू नॉट ऑपरेट माइक्रोफोन्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू टेलीविजन सेट्स. कि टेलीविजन सेट्स के पास जो है उसके बहुत ज़्यादा करीब हो कि आप माइक्रोफोन्स को ऑपरेट मत करो. आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा. प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल. इट विल रियली बी अ फेवर फॉर मी. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा. अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़.